बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? यकीनन आपको मेरी पिछली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस दफ़ा भी मैं आपके लिए ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, किसी से मांगना बज़ाते खुद एक नाखुशगवार फ़ेल है। एक हिंदू शायर का कौल है कि मांगना एक किस्म की अखलाकी मौत है। मैं आपको एक ऐसे चरवाहे की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको इसका सिला ज़रूर मिला। एक मर्तबा शाहजहां बादशाह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। अचानक उसे एक हिरन नज़र आ गया। वो हिरन के पीछे खूब दौड़ा, यहाँ तक कि हिरन कहीं गायब हो गया और वो अपने साथियों से बिछड़ गया। अब तो इतनी देर हो गई थी, शाम होने वाली थी और तेज़ गर्मी की वजह से भी उसे प्यास लगने लगी। इसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने सोचा कहीं से पानी मिल जाए। अचानक एक झोंपड़ी नज़र आई। उसने झोंपड़ी के करीब जाकर आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। इतने में एक बूढ़ा चरवाहा आया और उनसे पूछा, जी आपने मुझे पुकारा? तो जो बादशाह था वो शिकारी के लिबास में था और चरवाहे ने बिल्कुल भी नहीं पहचाना कि ये बादशाह हो सकता है। बादशाह ने कहा कि मैं सुबह से शिकार की तलाश में था और मैंने अपने साथियों से बिछड़ चुका हूँ। मुझे इस वक्त शदीद प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? बूढ़े चरवाहे ने कहा, जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में चरवाहा मिट्टी के प्याले में दूध लेकर आया। बादशाह ने ठंडा मीठा दूध पिया। उसे बड़ी ताजगी का एहसास हुआ और बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तुमने मेरी प्यास बुझाई है। इनाम? किस बात का इनाम साहब? चरवाहे ने कहा कि नहीं, इनाम की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन बादशाह ने कहा, नहीं, इनाम तो ज़रूर दूंगा, 2 गांव जागीर में दूंगा मैं तुम्हें। लाओ ज़रा कागज़ लाओ, उस पर मैं लिख दूँ। तुम ये कागज़ लेकर दिल्ली जाना और बादशाह को दिखाना, वो तुम्हें 2 गाँव दे देगा। चरवाहा कहने लगा, मैं कहाँ से आपको कागज़ दूँ, मेरे पास कागज़ कहाँ? फिर बादशाह ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक पीपल का पत्ता नज़र आया। उसने वो उठाया और खंजर की नोक से उस पर कुछ लिखा और चरवाहे को देते हुए बोला, ये लो, बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। थोड़ी देर के बाद बादशाह बूढ़े से रुखसत हो गया और बूढ़ा इसी सोच में खुश होके अपना गांव के वाले से कि मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, मुझे गांव मिल जाएंगे, 2-2 गांव। और यही सोचते सोचते वो लेट गया कि अचानक वो तड़प कर उठ बैठा। जी दोस्तों, ये सबक आमोज़ कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जल्दी से एक मरतबा लाइक का बटन दबा दीजिए। अचानक वो तड़प कर उठा चरवाहा और उसने देखा कि उसका पीपल का पत्ता जो बादशाह ने जिस पे कुछ लिखा था और वो बकरी खा गई। चरवाहा ज़ोर से चिल्लाया, हाय तूने दोनों गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। हाय तूने दोनों गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। ये दर्दनाक आवाज़ में वो चीखता चिल्लाता रहा, घर से बाहर निकल गया और सिसकता रहा, रोता रहा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब क्या हो सकता है, लेकिन शायद अगर मैं जाऊं, दिल्ली जाऊं और बादशाह से मिलूं और उनको मैं सारा वाक़या सुनाऊं तो शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। ये सोचकर वो दिल्ली पहुंच गया। उसने बार बार कोशिश की कि वो बादशाह से मिले, लेकिन वहाँ पे किले के अंदर उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। पहरेदार डांट फटकार कर उसे बाहर भगा देते। उसकी तो पागलों जैसी हालत हो गई। वो दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारने लगे। अचानक एक आदमी ने उसे बचाया लोगों से और उसको एक जगह बिठाकर पानी वानी पिलाया और उससे पूछा, भाई माजरा क्या है? तो बूढ़े चरवाहे ने उसे सारी कहानी सुना डाली। बादशाह की ये जो कहानी सुनी उसने, तो उसने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम बादशाह से मिलना चाहते हो ना, तो ये लाल किले के सामने ही जामे मस्जिद है। हर जुम्मे को बादशाह यहाँ आता है नमाज़ पढ़ने के लिए और रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा करो, तुम भी खड़े हो जाना, फिर ज़रूर बादशाह से मुलाकात हो जाएगी। जुम्मे के रोज़ चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नज़दीक से गुजरा, चरवाहा हैरत ज़दा रह गया। अरे ये तो वही शख्स है जिसको मैंने दूध पिलाया था, प्यासा शिकारी। अरे वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए और मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते कदम रुक गए। इसने बूढ़े की तरफ देखा और उसे उस दिन वाला वाक़या याद आ गया और उसने मुस्कुरा कर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलना। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। बूढ़ा देख रहा था कि बादशाह के हाथ उठे हुए थे और उसने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह किससे क्या मांग रहा है?
उसे किस चीज़ की कमी है? उस शख्स ने बताया, बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया। बादशाह, फ़कीर, छोटे बड़े सब उसी से ही मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं क्यों ना मांगूं? बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? वाह, मैं जाता हूँ, जो बादशाह को देता है वो मुझे भी देगा। यही कहते हुए वो वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। जंगल में पहुँचते पहुँचते चरवाहे को शाम हो गई। वो एक घने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया कि अचानक, आप अगर इस सबक आमोज कहानी में अभी तक बंधे हुए हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके। जी दोस्तों, जब वो घने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया तो अचानक रात को कुछ डाकू आए और गांव में डाका डालने की प्लानिंग करने लगे। चरवाहे ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब लोगों की बस्ती है, पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है यहाँ पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ, जो बादशाह को देता है मुझे भी देगा, की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी मेहनत के बाद ज़मीन खोदी तो वहाँ सचमुच 2 बर्तन निकले, लेकिन इन बर्तनों में सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। डाकू वो दोनों बर्तन उठाकर चरवाही की झोपड़ी पर घुस गए और उसकी आवाज़ सुनी जो कह रहा था, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। उन्होंने वो दोनों बर्तन इसके आंगन में रख दिए ताकि सांप बिच्छू उसे डस लें। जैसे ही बर्तन गिरे तो इसमें से सोने की अशर्फियाँ निकलने लगीं। इस आवाज़ पर अड़ोस पड़ोस के लोग जाग गए। लोगों को देखकर डाकू सर पर पाँव रखकर भाग निकले। चरवाहे ने दौलत देकर नारा लगाया, अल्लाह तू सच्चा है, तूने बादशाह को दिया और मुझे भी। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गाँव पहुँच गए और चरवाहे की शाही दरबार में ले गए। चरवाहे ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद ये कहकर इनाम देने से इनकार कर दिया कि जब आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं। बादशाह चरवाहे का जवाब सुनकर बेहद खुश हुआ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ चरवाहे को इसके गांव वापस भेज दिया। जी दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को तो ज़रूर देखा होगा ना, जो मांगते हुए नज़र आते हैं जगह जगह। लोगों ने तो अपना पेशा ही बना रखा है, और इन लोगों को इनकी हौसला अफजाई कौन करता है? कभी जाना आपने? जी हाँ, इनकी हौसला अफजाई हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग उनको बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि बजाय उनको जाने बगैर देने के ऐसे लोगों को तलाश करें जो वाकई मुस्तहिक हों, उन लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की सबक आमोज कहानी ज़रूर पसंद आई है। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।